हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग देखेंगे हम, क्योंकि न्यू मून है, अमावस्या है आज, और साथ में सूर्य ग्रहण भी है, तो बहुत सारी एनर्जी में थोड़ा सा शिफ्ट आएगा इस तरीके। तो हम देखते हैं कि क्या एनर्जी में शिफ्ट आया है आपके पर्सन की। ठीक है, हम वो चेक करेंगे। और आज ये टाइम जो होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का भी होता है। तो एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि आज जो भी मैनिफेस्ट करिएगा पॉजिटिव करिएगा। बेशक आपके अंदर अगर निगेटिविटी आ रही है तो डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करें। अगर आपके पर्सन के लिए आपके मन में थॉट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं अभी, तो इस वक्त मैं ये कहूँगी कि कोई निगेटिविटी उसके बारे में नहीं सोचें और आप डिवाइन को सरेंडर करें। ठीक है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करें कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। ठीक है, इस तरीके के थॉट अपने अंदर लेकर के आएँ। हो सके तो थोड़ा सा नेचर के साथ रहें, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए इसका बहुत अलग अलग इफेक्ट आएगा। लिब्रा में बेसिकली इसका आ रहा है, सूर्य ग्रहण का इफेक्ट आ रहा है, तो हो सकता है उनकी एनर्जी में शिफ्ट थोड़ा सा अलग ज़्यादा आएगा। ठीक है, ठीक है, हो सकता है उनका एग्रेसिवनेस बढ़े, या हो सकता है उनके अंदर पॉजिटिविटी निगेटिविटी कुछ भी बढ़ सकती है, और सभी के ऊपर ओवरऑल इसका इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज़, एक रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है, ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन इसको सिर्फ टैरो के बेसिस पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको ओपन माइंड होकर के एक इन गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है, और शांत होकर के, और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना है। अगर लगता है 10 या 12 मिनट देखने के बाद भी आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही, आप इससे कनेक्ट फील नहीं कर रहे, आप इमीडिएटली रीडिंग को छोड़ सकते हैं। अननेसेसरी खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा पर्पज़ आपको हीलिंग देना है, आपको टेंशन देना नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है तो इसमें जब भी आपके सामने आएगी, इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो आप उन्हें कभी भी देख सकते हैं, उनमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं है इसमें सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद को मेडिटेट करना है, हो सके तो, नहीं तो शांत होइए, पानी पीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए। ठीक है, इसके बाद अपने जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अपने डिवाइन को प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिनको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने मन में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराइए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करें। अगर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप करके देखो, अगर पैसा कटे तो बताना। ठीक है, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो चलिए अब अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, एक ओवरऑल एनर्जी, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं, इसलिए लेते हैं। एविल आई। ठीक है, आज के दिन बहुत सारे लोग किसी न किसी तरीके की ब्लैक मैजिक या इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो आप चाहें तो उस तरीके के रिचुअल्स कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, मैं बताऊंगी लास्ट में, वीडियो में देखूंगी मैं, अगर मुझे याद रहा तो मैं बताऊंगी बीच में। ठीक है, एविल आई, किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते पे, और आज अमावस्या है। नॉर्मली इस टाइम पे लोग इस तरीके के रिचुअल्स करते हैं। तो अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में कोई आपको इन सब चीज़ों में मैं कोई अंधविश्वास में आपको नहीं भेज रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, हमारे वर्ड्स में, हमारे थॉट्स में हर चीज़ एनर्जी है। ठीक है, लाइफ में जो कुछ भी है ना, एनर्जी है। तो जिस तरीके से कहते हैं ना, किसी की दुआओं में असर होता है, तो उसकी बद्दुआओं में भी असर होता है डेफिनेटली। अगर कहीं पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है। ठीक है, तो अगर कहीं पूजा और पाठ हो, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, तो किसी के नेगेटिव रिचुअल्स के साथ में आपको नेगेटिविटी भी आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, एनर्जी हैं, तो इसमें खुद को आपको ये चीज़ें क्या करती हैं, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करती हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको बचाव करना है। किसी की बुरी नज़र है आपके रिश्ते पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। लव यू, आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, या उनके बीच में क्या चल रहा है। यार सोलमेट है आपके, यार कुछ भी बोल रही हूँ, सॉरी सोलमेट आया लेकिन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ वन मोर कार्ड।
11 अभी मैं जस्ट जब ये सोलमेट आया ना उससे पहले मैं कहने वाली थी, क्योंकि मेरे को उल्टे पे थोड़ा सा 11 दिखा, तो मैं कहने वाली थी कि 11 मेरे को दिखा, पर ये नोटिस हो गया मेरे को और देखो आ गया। ठीक है, काफ़ी मतलब ये है, मतलब इसकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो ट्विन फ्लेम है, या हो सकता है कल से नवरात्र चालू हो रहे हैं तो किसी की शादी वादी होने वाली हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है किसी को शादी का प्रपोजल आ जाए, तो अगर आ जाए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिकली आया है तो इसलिए। और सेकंड चीज़, जब मैंने ये सोलमेट के लिए भी जब मैं बोल रही थी तो मैंने क्या बोला था, मैंने कहा आपके व्यूअर्स आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, तो वो बोलना चाहते हैं कि वो आपके सोलमेट है, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी और इनफैक्ट टचवुड किसी की बुरी नज़र ना लगे, मैं भी बड़ा हैप्पी फील कर रही हूँ, मुझे बड़ी प्यारी सी वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, वेटिंग गेम है, थोड़ा सा वेटिंग गेम है कुछ लोगों के लिए, इसलिए आएगा वेटिंग गेम। क्यों आएगा? क्योंकि ये एविल आई, किसी की बुरी नज़र है। ठीक है, मैंने जैसे बोला ना कि जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे नेगेटिविटी भी डेफिनेटली होती है। ठीक है ना, जहाँ गुड़ होता है वहाँ चीटे आ ही जाते हैं, क्या ही कर सकते हो इनका। ठीक है, तो थोड़ा सा बट आपको नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, डिवाइन में ट्रस्ट रखना है। ठीक है, हर चीज़ का कार्ड है किंग ऑफ कप्स, ऐसे ही दिखा दिया बस। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। होल्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या है उनकी एनर्जी में शिफ्ट इस अमावस्या को, इस काली रात में, और इस सन सूर्य ग्रहण की वजह से, सोलर इक्लिप्स की वजह से हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, ओवरऑल करेंट फीलिंग बताएं प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ क्या है उनकी एनर्जी में शिफ्ट बताएं प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल। थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रीज़न ये है कि अभी क्या कंडीशन हो रही है, क्योंकि इस एनर्जी की वजह है एक सभी के लिए, जैसे मैंने बोला पहले ही बोल दिया कि एक तो एविल आई हमारा सबसे फर्स्ट कार्ड आया है। दूसरी चीज़ क्या हुआ है कि अमावस्या है, अमावस्या और पूर्णिमा को यानी फुल मून और न्यू मून पे एक एनर्जी शिफ्ट आते हैं। तो कुछ लोग हैप्पी फील करेंगे, कुछ लोगों को इस टाइम पे, क्योंकि इमोशंस इस टाइम पे बहुत हाई हो जाते हैं, इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं इस टाइम पे। मून जो होता है ना, इमोशंस को डिनोट करता है, वाटर साइन है एक तरीके से, और मून जो है इमोशंस को शो करता है। तो इस टाइम पे इमोशंस हाई हो जाते हैं। तो आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी जो इस वक्त है वो है थ्री ऑफ सोर्ड्स की। हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन में है, तकलीफ़ में है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि ये मूव ऑन, क्योंकि दो जगह मूव ऑन की एनर्जी है। ठीक है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी एक तरीके से मूव ऑन को दिखाती है, यहाँ मूव ऑन से दिखाती है कि जहाँ तकलीफ़ मिल रही है, जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा सफरिंग मिल रही है, प्रॉब्लम मिल रही है, वहाँ से मूव ऑन करके एक शांति की तरफ जाना चाहते। मैं इस 8 ऑफ कप्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ प्लीज़ डिवाइन। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़, कहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। थर्ड पार्टी से ही दिख रहा है क्योंकि बॉटम में थर्ड पार्टी है। प्लीज़ डिवाइन, जय श्री प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ राधे राधे, प्लीज़ डिवाइन। ओके ओके, 5 ऑफ कप्स, देखो रिग्रेट की एनर्जी अगेन, 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने क्या बोला था, मैंने अभी अभी आपके सामने ये चीज़ बोली, मैंने कहा बॉटम में, क्योंकि उनके माइंड में थ्री ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, और अगेन 8 ऑफ कप्स को यहीं से मूव ऑन कर रहे हैं। फर्स्ट एनर्जी यहाँ पे आई, बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट है उन्हें इस बात का कि उनका प्यार जो है वो खो गया है। ठीक है, आपके पर्सन की अभी कंडीशन क्या हो रही है। ठीक है, कल की अगर आपने एनर्जी नहीं देखी है तो सेम वही चीज़ आप फिर से देख लीजिए। ठीक है, ये चीज़ है आपके इनमें नाइट ऑफ कप्स को एक बार यहाँ पे देखो, रिग्रेट की एनर्जी है, उनको रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दें डिवाइन प्लीज़, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दें
प्लीज़ डिवाइन, वैसे मुझे एनर्जी क्लियर है, मुझे पता है क्या है, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कर दो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो एक बारी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर डिवाइन। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, लड़ाई झगड़े, ठीक है, ओके। स्टैंड लेने की एनर्जी है। ओके, देखो अभी क्या है एनर्जी, आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत इमोशनल है, बहुत हर्ट है। हर्ट कहाँ से है? थर्ड पार्टी से हर्ट है, ठीक है। आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी सबकी कंडीशन अलग अलग होगी, सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी अलग अलग होगी। कुछ लोगों की फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के पेरेंट्स, मतलब फैमिली इन सेंस पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके पार्टनर भी हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ उनका क्या हो सकता है, कोई एक्चुअल और दूसरा कोई पर्सन हो सकता है, लविंग पर्सन उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ये भी हो सकता है। और अगर थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली आपको पता होगा, ठीक है। और अगर आपको पता नहीं है तो खुद को अननेसेसरी, खुद को इस एनर्जी के साथ कोरिलेट मत करके खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी है यहाँ पे। तो इस टाइप के रिलेशंस में अक्सर यहाँ पे रायता फैलता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है, मैक्सिमम लोग आज हमें जो भी देख रहे हैं उनके लिए ये थर्ड पार्टी वहाँ पे है, ठीक है। थर्ड पार्टी से हर्ट हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। उनको वहाँ से चीटिंग मिली है, थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं चीटिंग मिली है, तो वो अब अपने ट्रू लव के पास जाना चाहते हैं, ठीक है। उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ये है कंडीशन। लेकिन उनको अभी रिग्रेट हो रहा है, उनको तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि उन्होंने अपना ट्रू लव खो दिया है, ठीक है। क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो अभी देख रहे हैं, ठीक है, जो फील करते हैं कि आप सोल कनेक्शन में हैं, देखो सोल कनेक्शन और थर्ड पार्टी का मैं एक चीज़ क्लियर बोल दूं, अगर आपको लगता है, जैसे हमने कोई रीडिंग बताई, हम यहाँ थर्ड पार्टी बोलते हैं सोल, अगर आपको लगता है कि सोल कनेक्शन, अभी आप कंफर्म कैसे करोगे कि सोल कनेक्शन है? एक तो आपकी इंट्यूशन, इनर फीलिंग खुद से बताएगी। अगर आपके रिलेशन में सिर्फ टॉक्सिसिटी है, मटेरियलिस्टिक है आपका, उसने आज तक कभी आपको सिर्फ पेन के अलावा कुछ और दिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो कार्मिक होता है। लेकिन थोड़ा बहुत तकलीफ सभी जगह होते हैं, लड़ाई झगड़े, तो वो एक अलग चीज़ है। बट कुछ भी करने के बाद भी अगर आपके बीच में एक सोल कनेक्शन, एक होती है दिल में जगह होना किसी के लिए, ठीक है, एक होती है दिल में जगह होना किसी के लिए कि नहीं हम कुछ भी कर लेना, हम एक दूसरे के लिए आ ही जाते हैं सामने। डिवाइन कहीं ना कहीं से उनको वापस फिर से आपकी ज़िंदगी में ले आती है, बार बार मिलाती है आपको, ठीक है। और जब भी आप अच्छे होते हैं, शांत होते हैं, आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में, या थोड़े टाइम के गुस्सा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद आपको फिर से अपने पर्सन की याद आने लगती है और आपको ऐसा लगता है उसके बारे में सोच के ना रूह का सुकून मिलता है। तो ऐसा रिश्ता होता है, वहाँ ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो सोलमेट होते हैं आपके, या फिर ट्विन फ्लेम होते हैं। दूसरी तरफ एनर्जी कहाँ पे होती है? एक तरफ होती है कार्मिक रिलेशंस। कार्मिक रिलेशन हमेशा टॉक्सिसिटी ऐड करते हैं, ठीक है। उनमें हमेशा उनको सोच के ना आपके दिल में हमेशा गुस्सा आएगा, एक एडिक्शन आएगा, कोई ना कोई मटेरियलिस्टिक अप्रोच होगी, या तो फिजिकल कोई नीड होगी, या किसी तरीके का कोई नीड जरूर जुड़ी हुई होगी उस रिश्ते के साथ में, ठीक है। किसी तरीके की निगेटिव डिपेंडेंसी होगी वहाँ पे, ठीक है। सोल कनेक्शन जो होते हैं ये फ्री होते हैं, इनमें कहीं भी कुछ किसी से कुछ चाहत नहीं होती है, बस साथ रहना अच्छा लगता है, बस चाहिए होता है। क्यों चाहिए हमें नहीं पता, ठीक है। हम दूर जाना चाहते हैं पर हम हो नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों। उस पर्सन के अंदर कोई ऐसी बात नहीं जो हमें चाहिए थी, बट फिर भी हमें अच्छा लगता है, ठीक है। हो सकता है क्योंकि नॉर्मली इन रिलेशंस में क्या होता है ना, ये कभी परफेक्ट नहीं होते, बहुत कम होंगे जो परफेक्ट हों। भगवान ने पिछले जन्म में आप बहुत अच्छा करके आए हो, कम कर्मा है आपका, तो ही होते हैं। अदरवाइज आप लोगों के सभी के कुछ ना कुछ हमारे पास लाइफ कर्मास होते ही हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे रायता होगा, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस होगा, या कास्ट का, रिलीजन का, स्टेटस डिफरेंस, इनमें रायता खूब होता है इन दोनों रिलेशंस में, ठीक है। ये चीज़ होती है। कार्मिक रिलेशन हमेशा आपको एक हैवीनेस, वो भी पास्ट लाइफ से ही आपके आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपना कर्म आपसे वसूली करने आए हैं, खाली उनको जस्ट वसूलना है। तो आपसे पैसा वसूलेंगे, आपको तकलीफ देंगे, आपको जो भी आपने दिया है ना उनको, वो आप सब वसूली करेंगे, मैं सूद ब्याज के आपको, तो वो उनकी कंडीशन होती है। तो उनको सोच के ना हमेशा हैवीनेस आती है, गुस्सा आता है, तकलीफ़ होती है, मतलब उनको कई बार आपको एडिक्शन हो सकता है, लेकिन वो एडिक्शन फील करें उस चीज़ को कि नहीं हमें पर्सन को एडिक्शन हो रहा है, हमें वो चाहिए। कई बार क्या होता है हमारे अंदर ज़िद होती है किसी रिश्ते, अरे हमने उस रिश्ते पे इतना टाइम वेस्ट किया था, उतना पैसा वेस्ट किया था, हमने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे, हमने उसको हर तरह का सुख दिया, अब वो मेरे को वापस चाहिए, ठीक है। ये हो गया एडिक्शन आपका, ये कोई सोल कनेक्शन नहीं हुआ। तो उस चीज़ को आपको डिफरेंस फील करना है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर निगेटिविटी है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी आप हो, ठीक है।
तो ये ब्रेकअप आपसे हो सकता है, ठीक है। आपको बेशक लगता होगा ये सोल कनेक्शन है, तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से सोचिएगा, ठीक है। अच्छे से रिलेशन को एकदम बायस होकर के सोचा करो, ज़बरदस्ती मत सोचा करो कि निगेटिव, अरे मैम आपने हमें थर्ड पार्टी कैसे बोल दिया, हम तो ट्विन फ्लेम है। ओ भाई, तो सोचते रहो फिर आप अपना, क्योंकि आपके सोचने से तो कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं यही चाहूँगी कि सब हो जाए भाई, सब लोग मिल जाएं, सबका अच्छा अच्छा हो, लेकिन भाई हमारे सोचने से थोड़ी होता है, सब तो प्लानिंग तो डिवाइन की होती है ना। तो उस तरीके से, क्योंकि जब तक आप नेगेटिव पैटर्न से निकलोगे नहीं, तब तक पॉजिटिव इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा कैसे, ये भी तो सोचो ना, ये चीज़ है। तो आपकी पर्सन को थर्ड पार्टी से ट्रॉमा मिला है। हम आते हैं अपनी कथा सुनाने के बाद वापस बैक टू नॉर्मल, ठीक है, अपनी एनर्जी पे आते हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से उन्हें चीटिंग मिली, तो अब वो वहाँ से बस भागना चाहते हैं, लिटरली भागना चाहते हैं, अपने ट्रू लव के पास आना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे भी कंडीशन ये हो गई है डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ उन्हें सुकून नहीं है, वहाँ बहुत तकलीफ मिल रही है इनको, तो ये अपने ट्रू लव के पास आना चाहते हैं और उसे सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉकिंग की एनर्जी दोनों के लिए हो सकती है, ठीक है, वो उसको भी स्टॉक कर सकते हैं, आपको भी स्टॉक कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। वहाँ पे उनको क्या लग रहा है कि क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये उनका सोल कनेक्शन है जो डिवाइन की तरफ से उनको मिला हुआ है, जिससे वो जितना मर्जी चाहे भाग लें, कुछ भी कर लें, इससे दूर नहीं जा सकते, ठीक है। और वो आपके साथ एक ना इस सारी सिचुएशन जो भी चल रही ना, आपको लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं। उनके माइंड में जो चल रहा है ना, वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाए, ठीक है। कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों के केस में, ये चीज़ है। किंग ऑफ कप्स देखो नीचे आ गया, किंग ऑफ कप्स आ गया। यहाँ पे उनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, लेकिन अब वो अथॉरिटी पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी चीटिंग की एनर्जी भी दिखाती है, वाइंड अप की एनर्जी भी दिखाती है। देखो इसको सीधी सी बात, थर्ड पार्टी से मूव ऑन, और उसके बाद यहाँ भागना दिखाता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स भी क्या दिखाता है, सारा अपनी तलवारें वगैरह समेटी और समेट के भागना है, सीधा से ये चीज़ दिखाती है। किंग ऑफ कप, अब ये किंग ऑफ कप्स अपनी ट्रू लव के पास है, इसको एस ऑफ कप जो है वो उसको देना चाहता है। क्वीन ऑफ वैंड्स कोई हो सकता है, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। या आपको बहुत ज़्यादा प्यार में देख रहे हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, पावरफुल हो, खूबसूरत हो, सब कुछ हो, ठीक है। आप सांवले कलर का कोई हो सकता है, अगर आपका कलर, आप फीमेल है तो आप फेमिनाइन एनर्जी है तो आप सांवला रंग आपका हो सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। और ये एनर्जी आपकी हो सकती है, ठीक है। अपना प्यार जो है वो शो करना चाहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को पास्ट लाइफ का जो मतलब पास्ट लाइफ नहीं, वर्ड निकला है तो कुछ ना कुछ होगा, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी इसीलिए जुबान से निकला। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब किसी को मिलना चाहते हैं, किसी से कोई पास्ट पुरानी यादें जो हैं, कोई भी उनका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या आपके साथ जो उन्होंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है वो उसको याद करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ईगो में आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ईगो में, गुस्से में भी हो सकते हैं और पावर में भी आ सकते हैं, दोनों ही चीज़ों को शो करता है। मतलब अपने हाथ में अपने जीवन की बागडोर लेने को भी दिखाता है कि अभी हम अपने निजी फैसले जो भी हैं हम खुद लेंगे, ये भी चीज़ को दिखाता है। सेकेंड चीज़ थोड़े से ईगो को भी दिखाता है, एंगर को भी दिखाता है, ठीक है, ये चीज़ है। जजमेंट, अब वो न्याय करना चाहते हैं, ठीक है, अब वो न्याय करना चाहते हैं। हो सकता है आपके साथ, अगर आप लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, तो वो आपके साथ अपने आप को डिवोटेड फील करते हैं, ठीक है, डिवोटेड फील करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा आपसे माइंड, क्योंकि वो इस वक्त मूड में नहीं है, इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट है, तो वो आपसे भी थोड़े से डिटैच है, ठीक है, ये भी चीज़ है। आपसे मुंह दूसरी तरफ किया हुआ है, लेकिन वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशन फील करते हैं, ठीक है, एक कमिटेड रिलेशन फील करते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा उनके माइंड में आ रहा है, ये भी चीज़ है, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, हैप्पी रहना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है, ये चीज़ है। अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो सिर्फ हैप्पी रहना चाहते हैं। अभी उनकी कंडीशन मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपको कोई कमिटमेंट, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी जो होती है ना, वो ये नहीं दिखा रही है कि वो अपना कप लेके बैठा है, वो किसी को ऑफर नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी ऑफर करने जैसा कुछ नहीं आया यहाँ पे, दिख रहा है आपको, थोड़ी सी ईगो में है, रुक के बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप भी अपनी पावर में आ गए हो। और अभी दूसरी चीज़ क्या होती है, कहीं कुछ भी हर्ट की कंडीशन होती है ना, तो आदमी इतनी जल्दी वापस आ भी नहीं सकता, ये भी चीज़ होती है। तो अभी क्या हो रहा है, एक तो उनको वापस आना आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। सेकंड चीज़, अभी उनका ना कोई प्रपोजल वगैरह देने का कोई इंटेंशन नहीं है, वो आपके लिए प्यार फील करते हैं, ठीक है, या जो भी सोल कनेक्शन उनका है, सोल में ट्विन फ्लेम है, उसके लिए अपना प्यार फील करते हैं आपके लिए। दूसरी चीज़, अभी आपके लिए करते नहीं करते वो हमने जैसे बता दिया कि आप अपने हिसाब से देखना, आपके लिए भी अभी हम एनर्जी उनकी देखेंगे। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके साथ इस प्रॉब्लम वाली सिचुएशन से जाना चाहते हैं, बट अभी उनकी कंडीशन ये है कि बहुत ज़्यादा हर्ट है,
तो अभी वो क्या चाहते हैं, अभी जस्ट वो सेलिब्रेशन चाहते हैं, अभी वो कुछ नहीं चाहते। वो प्यार उनके माइंड में है लेकिन वो बाद में सोचेंगे, उसके बारे में बाद में करेंगे। अभी थोड़ा सा एंगर, गुस्सा उनके अंदर सब कुछ है, तो अभी वो क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं अपने। देखो मैंने क्या बोला, सेलिब्रेशन के नीचे अभी वो फिलहाल खुद को हील करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। पहले सेल्फ एकदम क्या कहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहते हैं। पहले वो थोड़ा सा टाइम पास इन सेंस मतलब जो भी सिचुएशन जैसी चल रही है ना, बस उनमें वो पहले अपने अंदर खुशियाँ लाना चाहते हैं, पहले वो हैप्पी होना चाहते हैं, इस 3 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन से बाहर निकलना चाहते हैं, फिर वो अपना प्यार भरा कप ऑफर करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है। ओके, तो समझ आ गया, बड़ी क्लियर सी एनर्जी है और ये एक्सपेक्टेड है। फुल मून जिन लोगों के पार्टनर की या आपकी लिब्रा रहेगी ना, तुला राशि, कैंसर राशि रहेगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा ये करेगा। थर्ड पार्टी है आप लोगों के केस में, डेफिनेटली फैमिली हो सकती है आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ये चीज़ है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें आप, थर्ड पार्टी के फोकस नहीं करिएगा, अपने पर्सन के ऊपर, अपने ऊपर, अपने रिश्ते के ऊपर फोकस करें। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। अभी वो नेगेटिव एनर्जी ही है उनकी, जैसे मैंने बोला था ना, ओवर थिंकिंग। यस, उधर किंग ऑफ कप्स था, इधर क्वीन ऑफ कप्स है। ठीक है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम डेफिनेटली आप लोग हैं। ठीक है, कपल एनर्जी है आपकी, उधर किंग ऑफ कप्स था, इधर आप क्वीन ऑफ कप्स हो। ठीक है, जस्टिस, जो प्यार आपने उन्हें दिया था वो प्यार आपका वापस करना चाहते हैं। सेकेंड चीज़, अगर कहीं उनको शिकायतें हैं आपसे किसी तरीके की, तो हो सकता है थोड़ा सा शिकायतें भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एंगर, गुस्सा, ईगो भी दिखा सकते हैं। ये चीज़ है, वेटिंग की एनर्जी है। अगेन देखो, वेटिंग गेम वहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी स्टक की एनर्जी है, वो स्टक है, ओवर थिंकिंग चल रही है उनकी ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनको नेगेटिव करते हैं, आपके खिलाफ भड़काते हैं। कुछ लोग हैं जिनको शायद पसंद नहीं है कि वो आपसे रिश्ता रखें, ये चीज़ हो सकती है। तो उस कंडीशन में उनका क्या हो रहा है कि वो ओवर थिंक कर रहे हैं। मैं देख लेती हूँ क्या ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो यही है जो मैंने बताया, सेम पूरी एनर्जी बिल्कुल क्लियर है। पहला ही कार्ड हो गया, 2 ऑफ पेंटिकल, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मैं एक बार फिर से निकाल लेती हूँ एक सेकेंड कार्ड। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं 4 ऑफ सॉर्ड्स क्या है, किस बात की ओवर थिंकिंग चल रही है। कन्फ्यूज़न के लिए कन्फ्यूज़न आया। प्लीज़ डिवाइन, हमारे इसमें एनर्जी में किस बात की ओवर थिंकिंग है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। मैंने अभी क्या कहा था, पहले भी बोला था ना कि वो रिग्रेट है, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, यही एनर्जी मैं वहाँ पे भी बता रही थी कि उन्होंने अपना ट्रू लव खो दिया है, क्वीन ऑफ कप्स को खो दिया है, इस बात का दुख है उनको। ठीक है, कंफ्यूज हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अभी आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, जस्टिस दिखा, लिब्रा, जैसे मैंने बोला कि आज की राशि में लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और बाकी यहाँ पे सारी ही एनर्जी देखिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रांग है, सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी आई है, बॉटम में भी सॉर्ड्स की एनर्जी थी। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, स्पेशली लिब्रा बहुत यहाँ पे स्ट्रांग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, फिर यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। मतलब सभी 12 राशियाँ हैं, चारों एलिमेंट हैं। ठीक है, आपके पर्सन की कंडीशन अभी क्या हो रही है, क्योंकि वो स्टक हैं, फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं या ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं, सोच रहे हैं। ये चीज़ है, सोच क्या रहे हैं वो जी, अब बराबर करना चाहिए, न्याय करना चाहते हैं। ठीक है, न्याय करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी ने जो उनको हर्ट किया है, वहाँ पे भी उसका जो चेहरा उनके सामने अगर नहीं आया है तो चेहरा उनका सामने आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, थर्ड पार्टी का असली चेहरा उनके सामने आ जाएगा। ठीक है, या तो ज़्यादातर लोगों का आ गया है क्योंकि ऑलरेडी आपके पर्सन हर्ट हो गए मतलब उसकी कुछ सच्चाई उनके सामने आ गई है, ये चीज़ है।
आपके पर्सन को क्या हो रहा है, अब बराबरी करनी है, न्याय चाहिए। अब वो आपके साथ उन्होंने गलत किया था, वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। उधर थर्ड पार्टी से भाग रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो गलत है, चाहे जो हो, ठीक है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप लोगों के केस में कार्मिक है, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अभी स्टक है, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो अपनी ही चीज़ें, क्योंकि ये भी एनर्जी एक तरीके से ओवर थिंकिंग को ही दिखाती है, यहाँ पे भी वही चीज़ आती है। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने सबसे अपने आप को अलग किया हुआ है। बेशक वो आपको लगे कि आप फोटोज डाल रहे हैं, लोगों के साथ हैप्पी हैं, खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंटरनली जो है वो आइसोलेटेड है। हो सकता है वो दिन में लोगों के साथ रहते हों, बट रात में हो सकता है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्या सोचते हैं, एक तो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि उन्होंने अपना ट्रू लव खो दिया है। ये क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, उन्होंने अब अपने आप को सिकोड़ लिया है, अपना प्यार जो है वो वापस ले लिया। अभी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स उनकी तरफ नहीं भेज रहे, उनकी तरफ इनिशिएटिव नहीं ले रहे, उनको मैसेज नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, या अगर कांटेक्ट कर भी रहे हैं तो शायद जितना मैसेज आ रहा है उसका फॉर्मल जवाब आप दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा प्यार शो नहीं कर रहे हो, ना ही उनसे प्यार की क्रेविंग आप फील करा रहे हो उनको, ना ही उनसे मांग रहे हो, ना ही उनसे कुछ पूछ रहे हो। सब कुछ आपने बंद कर दिया है। इस वजह से वो थोड़े से कंफ्यूज हैं, उनको रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि उन्होंने प्यार खो दिया अपना सच्चा। कन्फ्यूज़न है उनको अभी कैसे चीज़ों को किया जाए, ठीक है। स्टैंड लेना चाहते हैं वो, ठीक है। जो लोग भी उन्हें आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, लोग हो सकते हैं आप लोगों के, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन को अब ये सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। एक तो इस क्वीन ऑफ कप्स को मनाया कैसे जाए ये भी सोचना है, कैसे करके इसका भरोसा जीता जाए, क्या चीज़ हो सकती है, कैसे इस रिश्ते पे काम किया जाए। वेटिंग की एनर्जी, अभी वो वेट कर रहे हैं चीज़ों का, ठीक है। दूसरी चीज़ कंफ्यूज भी है, दूसरी तरफ उन्हें न्याय चाहिए उस थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी के साथ भी वो बराबरी करना चाहते हैं ये चीज़ें, ठीक है। उसको भी सबक सिखाना चाहते हैं, ये उनके माइंड में है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके प्यार को, वो चाहते हैं कि आप उन्हें वापस वैसे ही प्यार करें जैसे करते थे पहले, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी है, ये चीज़ है। हैंगमैन, हैंगमैन अगेन, ठीक है, ये चीज़ दिखाती। कभी कभी हो सकता है अगर आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, तो कभी कभी हो सकता है उनके माइंड में ये भी चीज़ आती है कि वो सेक्रीफाइस कर दें क्या, ठीक है। उनको कभी कभी ऐसा लगता है क्या करें, सेक्रीफाइस कर दें अपनी फैमिली के लिए ही, फैमिली की खुशियों पे ही ध्यान दे दें, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो क्या वो ये सोचते हैं कि चलो मैं प्यार भूल जाता हूँ। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी होगी, कभी कभी उनके मन में आता है कि क्या करें, वो सेक्रीफाइस कर दें। वैसे ज़्यादातर लोगों की एनर्जी है कि वो अपने दिमाग से सोच रहे हैं, काफ़ी इंट्यूटिव हैं, शांत हैं, सोच के देख रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न तो है डेफिनेटली उनको, बट कभी कभी उनके माइंड में ये थॉट भी आता है कि क्या करूँ, मैं भूल जाऊँ, क्योंकि शायद वो अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ देंगे। ये चीज़ उनकी ज़िंदगी में हो सकती है। हो सकता है उनके पेरेंट्स हों जिनके खिलाफ उन्हें जाना पड़े, तो वो वहाँ से नहीं जाना चाहते, क्योंकि पेरेंट्स के साथ इतनी जल्दी रिलेशन तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड होते हैं उनका भी अपनी फैमिली को, बच्चों को छोड़ के जाना इतना ईजी नहीं होता है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो वो कन्फ्यूज़न भी उनके अंदर कभी कभी आता है, तो उनको लगता है कि मैं सेक्रीफाइस कर दूँ, कभी कभी उनको लगता है कि मैं स्टेप ले लेता हूँ, ये चीज़ है। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से लीजिएगा। प्रपोजल्स डेफिनेटली उनकी लाइफ में हैं, लेकिन प्रपोजल वो ले नहीं रहे हैं किसी का, ये चीज़ है। उनकी लाइफ में मतलब ऑप्शंस हैं, बट वो नहीं ले रहे हैं, और इसमें उन्हें इस बात का भी दुख है कि पास्ट में उन्होंने आपका प्रपोजल नहीं लिया था, अब शायद आप उनका ना लो, ये चीज़ भी उनके माइंड में कहीं ना कहीं चल रही है, ठीक है। 10 ऑफ वांड्स बर्डन है। कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है कि थर्ड पार्टी के ऊपर, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है वहाँ पे, या फिर उनका मैरिड पर्सन हो सकता है कि वो वहीं से उन्हें फाइनेंशियल गेन मिलता है, तो हो सकता है वो उन्हें छोड़ के क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हो सकता है वो अपने जॉब, अपने कैरियर पे भी दे रहे हैं, इस वजह से आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो वो एक किंग ऑफ पेंटिकल, एक प्रोवाइडर की पोजीशन में आना चाहते हैं, तब एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ है। आप लोगों के पर्सन जो है वो थोड़ा सा इमेच्योर हो सकते हैं, उनको कभी कभी ये लगता है, हो सकता है आपके जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो काफ़ी हद तक ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि पेज की एनर्जी 2-3 बार आई है, तो इस कंडीशन में ये हो सकता है कि आपके पर्सन हो सकता है अभी इमेच्योर हैं, कम एज है, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो पहले वो मैच्योर बनना चाहते हैं, अभी वो आपका प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी एनर्जी वैसे भी न्यू बिगिनिंग उनके माइंड में है ज़रूर कि उनको आपके साथ करनी है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि उन्हें थोड़ा सा वेट करना है उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। सोचना है, सोचना क्यों है, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल भी होना है, सेकेंड चीज़ अपनी फैमिली को मनाना भी है, वो तरीके सोच रहे हैं कि कैसे क्या करना है, ये चीज़ है।
स्टेबल होने के बाद फिर वो आपकी तरफ एक प्यार भरा ऑफर करेंगे, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहेंगे, क्योंकि एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी भी है, पेज ऑफ वेंड्स की। फिलहाल में हो सकता है वो आपको एक फ्लर्ट टाइप का ऑफर कर सकते हैं, एक छोटा मोटा पिद्दू सा ऑफर, चलो हम दोस्ती कर लेते हैं, या चलो हम ऐसे फ्लर्ट खेल लेते हैं, इस टाइप का ऑप्शन आपके लिए दे सकते हैं। उसके बाद वो एक नाइट ऑफ कप आपको ऑफर करेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ कप रीज़न ये होता है कि कहीं पे जब पेन वाली सिचुएशन आ जाती है ना, जहाँ पे दर्द मिला है, तो डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स भी दुखी हैं। तो अब किसी को आपने इतना तकलीफ़ दिया, आप सडनली उसको जाकर के ये बोलो कि नहीं मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या मैं तुम्हारे प्यार में मरा जा रहा हूँ, कौन बिलीव करेगा? नहीं करोगे ना। तो वो हीलिंग का टाइम एक्चुअली दे रहे हैं खुद भी उस चीज़ों के लिए, और इतनी जल्दी आसान भी नहीं होता चीज़ों को, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा पेन में है, उनको ऐसा लग रहा है ये चीज़ बहुत, उन्हें कहीं से धोखा मिला है, हो सकता है फैमिली से कोई धोखा मिला हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। धोखा बहुत ज़्यादा मिला है, ये भी चीज़ है, ठीक है। चीट हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है फैमिली ने कोई गेम खेला है उनके साथ, ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है किसी तरह का ब्लैक मैजिक या कुछ किया हो, उनको बताया कुछ और हो और किया कुछ और हो सकता है उनको ये बताया हो कि हम तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ बुरा किया है जो उनके सामने आ गया है। फैमिली काफ़ी सारे लोग, मैक्सिमम लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, ठीक है। आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो बड़ी क्लियर सी एनर्जी है, स्टैंड लेना चाहते हैं वो आपके लिए, ये है, ठीक है। चलिए, आई थिंक काफ़ी एलैबोरेट कर दिया। अब इससे देखो सक्सेस का कार्ड, सक्सेस डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। वेटिंग अगेन, यहाँ पे भी देखो वेटिंग आया, लेकिन थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा अभी। अगेन देखो गिरा तो 2 ऑफ पेंटिकल, वेटिंग की एनर्जी है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन जो भी चीज़ें होंगी अल्टीमेटली अच्छी होंगी। देखते हैं उनके लव मैसेजेस क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, चलो पहले मैं चार्म्स निकाल लेती हूँ, अच्छा बाद में निकालती हूँ खुद ही कंफ्यूज हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है, पॉजिटिव रहना, जो होगा अच्छा होगा, डिवाइन को सरेंडर करना है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डोंट फाइट विद मी, हो सकता है आप झगड़ा कर रहे हो, तो आपके पर्सन ऑलरेडी टूटे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं प्लीज़ यार हमसे लड़ो मत, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं वो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ, ठीक है। देखो वहाँ पे फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले 10 ऑफ कप्स से पहले 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, ठीक है। धोखे की एनर्जी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप उनको चीट कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ जहाँ पे हैं ऑलरेडी, वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा मैच करेगी कि जो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ हो, आप अपने पर्सन अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए देख रहे हो, आपके पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। योर साइलेंस किल्स मी, ठीक है। आपकी जो खामोशी है, जैसे मैंने बोला ना, हमारे व्यूअर्स अब शायद रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे हैं, इस बात से उन्होंने एक चुप्पी बना ली है, तो वो चीज़ उनको बहुत बुरी तरीके से मार रही है, ऐसा लग रहा है उनको, ठीक है, कि आपकी चुप्पी जो है वो उन्हें ख़त्म कर रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। वो आपके पर्सन आप पे शक कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें वही कर रहे हो जो उन्होंने आपके साथ किया था। आपके पर्सन को ये डाउट है आप पे कि शायद अब आप उनकी तरफ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, कहीं और से आपको स्टेबिलिटी मिल गई है, शायद इसीलिए अब आप उनके लिए क्रेव नहीं कर रहे हो, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वहाँ पे ये भी दिखा सकती है कि हो सकता है कि आप उनसे मूव ऑन करके दूर चले गए हो, ये भी चीज़ है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे वन लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। शादी करनी है मुझे तुमसे, ठीक है,
हो सकता है जैसे मैंने बोला कल से नवरात्र चालू हो रहे हैं, माता रानी आ रही है, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए प्रपोज़ल भी आ जाए। तो किसी के लिए अगर प्रपोज़ल आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। होपफुली मैं तो चाहूँगी कि आ जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। एक मैसेज पता नहीं क्यों दिल कर रहा है एक और निकालने, ये जगह खाली लग रही है इसलिए। प्लीज़ डिवाइन, हो सकता है किसी के लिए एक्स्ट्रा मैसेज आना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर माई लाइफ लाइन, ठीक है। ये किसी के लिए स्पेशल मैसेज है क्योंकि एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। आप मेरी ज़िंदगी हो, ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं। बॉटम में है आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। वो ये कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, ये एनर्जी है, ठीक है। बहुत ही प्यारे से मैसेज हैं, बहुत प्यारी एनर्जी है उनकी, ठीक है। वो दर्द में है, तकलीफ़ में है, थर्ड पार्टी की वजह से, थोड़े से आपकी वजह से भी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे शायद ये उम्मीद करते थे कि आप उनको कभी छोड़ोगे नहीं, उनको आप कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, बट आपने अकेला छोड़ दिया है, इस बात का उनको दुख। प्लीज़, वीडियो अपने आप से बंद होती है तो ये मत लिखना वीडियो कट किया, मैं कोई कटवट नहीं करती, इतना एडिट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ दो। आप या आपके पर्सन का नाम एन से हो सकता है। डिवाइन एंजल मैसेज, अगर आपको किसी तरीके के फेदर्स दिख रहे हैं, ब्लैक, वाइट, येलो, रेड, जो भी दिख रहे हों, अगर फेदर्स दिखते हैं तो उनको गूगल पे जाके सर्च करिए, उनके मीनिंग निकालिए और उनके हिसाब से एक्शन लीजिए, ठीक है। बटरफ्लाइज दिख रही हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं अगर आपको, तो उस तरीके के, स्पेशली 11 अगर आपको दिख रहा है तो उस कंडीशन में 5, 10, 10 इस तरीके के नंबर हो सकता है आपको दिख रहे हो, 222, 4 टाइम 2, 4, ठीक है, 444, ठीक है, 444 या 111, 555, 545, इस तरीके के नंबर जो भी सिंक्रोनिसिटी में होते हैं, ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो उनके नंबर मीनिंग डिकोड करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ब्लैंक मैसेज है, मतलब हो सकता है उनके पास अभी कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करें। एन की एनर्जी बहुत 2 बार आई है, हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम एन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन या पर्सन के नाम में आ सकता है, ये चीज़ है, एन है, ठीक है। हो सकता है ये अल्फ़ाबेट आप दोनों के नाम में आता हो, ये भी चीज़ हो सकती हो, ठीक है। या दोनों का नाम शुरू हो, मतलब अल्फ़ाबेट, ये वाला अल्फ़ाबेट आप दोनों के नाम में आ सकता है, ये भी हो सकता है। सेकंड चीज़, इससे नाम शुरू हो सकता है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, मकर राशि में भी इसको जो सोलर इक्लिप्स जो हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है, उसका असर कैप्रिकॉर्न मकर राशि पे काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। वेट की अगेन एनर्जी है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करने का पड़ेगा। आपके पर्सन आपको सॉन्ग दे रहे हैं, मैं लास्ट में सुनाती हूँ। आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं आप बहुत क्यूट हो, बहुत क्यूट हो, ठीक है। स्कॉर्पियो, ठीक है, आप या आपके पर्सन की राशि स्कॉर्पियो हो सकती है। ये भी स्कॉर्पियो भी मून को ही दिखाता है एक तरीके से, वाटर साइन ही है स्कॉर्पियो भी। तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तो आप ये चाहें तो ये गाना जब तक ये वेट करो तब तक ये गाने सुनो अच्छे अच्छे, और अपने आप को पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंजल स्पिरिट्स आपको, जो एनिमल स्पिरिट हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज खुद को पॉजिटिव रखना है, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। पूजा पाठ करो, जिस भी धर्म को मानते हो। माउंटेन गोट, ठीक है। देयर इज समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट इट, ठीक है। एंजल आपको ये बोल रहे हैं कि अभी कुछ है आप लोगों की लाइफ में जो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आउट ऑफ बैलेंस हो गई हैं, ठीक है, जो संतुलन में नहीं है, तो उनको संतुलन में लाने के लिए जो आप कर सकते हो वो करो, ठीक है। बैलेंस लाने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हैं जो इम्बैलेंस हो गई हैं। तो अगर आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड रख रहे हो, तो शायद डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा एंगर, बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए अगर आप रिजिड हो गए हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा शांत हो जाओ, ठीक है, थोड़ा सा।
और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करो। अगर आपके पर्सन की तरफ से ही हमेशा एफर्ट होते हैं, आप नहीं करते हैं, तो इस बार एफर्ट आप कर सकते हो अपनी तरफ से। एफर्ट को मतलब बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके मैसेज आते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते हो तो रिप्लाई कर सकते हो। अगर आपने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है तो कहीं से एक आध जगह खोल दीजिए ताकि थोड़ा सा चैनलिंग हो सके। ये चीज़ कर सकते हैं आप अपने पर्सन के लिए। दूसरी चीज़, अगर आप ही हमेशा इनिशिएटिव लेते हो तो आपको रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने पर्सन को भी करने दीजिए, ठीक है। कहीं भी जो भी चीज़ें इम्बैलेंस हैं आपकी उसमें, तो उनको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो, बहुत ज़्यादा गुस्से से डील करते हो, तो वो गुस्सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर है अगर आपका, तो उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत। कुछ भी जो भी आउट ऑफ बैलेंस आपकी लाइफ में जा रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। उसको बैलेंस करिए आप। चलिए, अब आप कोई सवाल यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कोई सवाल अपने मन में सोच सकते हैं, उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। और डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम निकाल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या करना चाहिए उन्हें इस सिचुएशन में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के लिए हम क्या मैसेज है आपका, डिवाइन प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, सोलमेट 1111, लव यू, और ये इतना सारा प्यार, तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप लोगों के केस में रोमांस आ रहा है भर भर के, नो नीड टू वरी। डिवाइन आपसे कह रहे हैं आपका रिश्ता जो है ना वो एंजल प्रोटेक्टेड है, ठीक है। डिवाइन आपके एंजल हमेशा, अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो डेफिनेटली एंजल आपके आसपास है हमेशा, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचना है, ऐसा मत सोच लेना नेगेटिव सोच लो तो पता चले वो नेगेटिव दे जाएं, तथास्तु कर जाएं, ठीक है। वैसे भी कल से माता रानी आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो पूजा पाठ करो, तब तक 9 दिन अपना व्रत करो, पूजा करो। और जो लोग हिंदू धर्म से नहीं हैं, वो अपने धर्म को जो भी हैं उनके साथ आप अपना अटैच्ड रहें, उनके ऊपर बहुत सारा प्यार जो है ना वो डिवाइन को दो। डिवाइन से कहो कि आप पहुंचा देना उधर, ठीक है। उनको पोस्ट मास्टर बना दो आप। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर किसी की हेल्थ ख़राब है तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और अगर हम रिलेशन के रिगार्डिंग अगर कहें तो रिलेशन में भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको चिंता करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट चिल मारने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी हमारी खूबसूरत सी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट करी होगी, कोई गाइडेंस आपको मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और हाँ, जो लोग रेगुलरली हमारी रीडिंग को देखते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय बाय।